नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब एट मास्टर पे। जहां पे आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब की सबसे तेज और सटीक जानकारी। चाहे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन से हो, चाहे वो टॉप क्वेश्चंस हो, सब कुछ आपको मिलेगा एक ही जगह और एक आसान भाषा में। तो चलिए आइए आज का हम लोग टॉपिक को देखते हैं, जो कि स्टैटिक जीके का रहने वाला है। जो हम लोग टॉपिक वाइज आज हम लोग जनगणना 2011 को करने वाले हैं, और हम लोग आज जनगणना की संपूर्ण जानकारी को आज जानेंगे। साथ ही इससे आने वाले एग्जाम में हर क्वेश्चन को भी साथ में देखेंगे। और साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवेज है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आना एकदम कंफर्म रहता है। तो चलिए आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक वाइज क्लास को। तो जनगणना 2011, अगर हम लोग इसमें बात करें अधिकतम जनसंख्या की, तो फर्स्ट नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे बिहार है। और वैसे ही अगर हम लोग बात करें न्यूनतम जनसंख्या राज्य की, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो फर्स्ट पे सिक्किम है, साथ ही सेकंड पे मिजोरम और थर्ड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। और अगर बात करें अधिकतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली में आप लोगों का सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप में आप लोगों का सबसे कम है। अगर हम लोग अधिकतम जनसंख्या घनत्व राज्य की बात करें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है आपके बिहार में है, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल, जो कि 1028 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश जो कि आपका तीसरे नंबर पे आता है, इसमें आपका 860 व्यक्ति किलोमीटर है। अगर वैसे ही हम लोग न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य की बात करें, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश आता है, और दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है जिसका 52 व्यक्ति किलोमीटर है। और सिक्किम की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आता है। वैसे ही हम लोग अगर अधिकतम जनसंख्या घनत्व अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो इसमें भी आपका दिल्ली ही आता है। तो अधिकतम जनसंख्या राज्य हो या फिर अधिकतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश हो और केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या हो, दोनों में ही दिल्ली आपका अधिकतम पे आता है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो इसमें अंडमान और निकोबार आता है, जिसमें मात्र 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पाए जाते हैं। वैसे ही हम लोग अगर लिंगानुपात की बात करें राज्य में सबसे अधिक किसकी है, तो केरल इसका आपका टॉप पे आता है, जिसका 1084 लिंगानुपात है। और तमिलनाडु आपका दूसरे नंबर पे आता है, जिसका 996 लिंगानुपात है। और आंध्र प्रदेश वैसे ही आपका तीसरे नंबर पर आता है। और अगर न्यूनतम लिंगानुपात राज्य की बात करें तो हरियाणा इस पे टॉप पे आता है, जिसमें मात्र 879 है। और जम्मू कश्मीर सेकेंड पे आता है, जिसमें मात्र 10 ज्यादा है, 890। और सिक्किम में भी आपका 890 है। इसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर में 898 है। वैसे ही अगर हम लोग अधिकतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो इसमें पुदुचेरी आपका आता है टॉप पे, जिसमें 1037 है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो दादर नगर हवेली है, जिसमें 618 ही मात्र है। अगर हम लोग बात करें अधिकतम साक्षरता दर की, सबसे टॉप पे कौन सा राज्य आता है, तो केरल आपका सबसे टॉप पे आता है। और मिजोरम आपका दूसरे नंबर पे आता है। और साथ ही साथ गोवा आपके तीसरे नंबर पे आता है। गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है। अगर केरल की बात करें तो 94% है, और मिजोरम की 91.3%, वैसी गोवा की तो 88.7%। और वैसे अगर हम लोग न्यूनतम साक्षरता राज्य की बात करें, सबसे कम साक्षरता दर जो कि अपना बिहार में है, 61.8% है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 65.4 है, जो कि सेकंड नंबर पे है। वैसे ही राजस्थान 66% पे है, जो कि तीसरे नंबर पे है। अगर हम लोग साक्षरता दर में केंद्र शासित प्रदेश को देखें, तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है, जहाँ पे 91.8% है। और अगर न्यूनतम की बात करें साक्षरता की, तो दादर एवं नगर हवेली, जो कि मात्र 76.2% है। वैसे ही हम लोग बात करें अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर की, तो मेघालय इसमें सबसे टॉप पे है, जिसका 27.95% है। और वैसे ही अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें 26.3% है। और बिहार की तो 25.42% है। यह आपका वृद्धि दर हर 10 साल के अंतराल में निकाला जाता है, जिससे पहले जो जनगणना हुई थी उसके अंतराल में इसे निकाला गया है। तो मेघालय में सबसे ज्यादा है। अगर न्यूनतम की बात करें तो नागालैंड में है, जो कि 0 पॉइंट मात्र 58% ही है, वो भी ऋणात्मक है, आप लोग इसे भी ध्यान देंगे। और केरल में 4.91% है, और गोवा में 8.23% है। अगर हम लोग अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो दादर एवं नगर हवेली जो कि 55.88% है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप आपका टॉप पे हो जाएगा, 6.3%। वैसे ही अगर हम लोग अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राज्य सबसे ऊपर कौन सा है, तो इसका आपका नंबर 1 पे आता है हिमाचल प्रदेश, जिसका 89.9% है। और बिहार आपके दूसरे नंबर पे आता है, जिसका प्रतिशत 88.75% है। और असम आपका तीसरे नंबर पे आता है, जिसका 85.9% है। वैसे ही अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत राज्य की बात करें,
तो गोवा इस पे टॉप पे आता है और तमिलनाडु इसमें दूसरे नंबर पे और महाराष्ट्र 51.6% के साथ तीसरे नंबर पे आता है। अगर हम लोग बात करें गरीबी जनसंख्या प्रतिशत राज्य तो छत्तीसगढ़ आपका इसमें सबसे टॉप पे आएगा। अगर अधिकतम गरीबी जनसंख्या प्रतिशत राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ इसमें सबसे टॉप पे है जो कि 62.17% है और झारखंड इसमें सेकेंड नंबर पे है जो कि 52.11% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और साथ ही साथ अगर मणिपुर की बात करें तो 48.4% है। और इसमें अधिकतम शहरीकरण राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पे है और तमिलनाडु इसमें सेकेंड नंबर पे है और केरल इसमें थर्ड नंबर पे है। आपका अभी वाला जनगणना जो कि 2021 में होना था वो अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग को अभी तक एग्जाम के लिए 2011 जनगणना को ही पढ़ना होता है और इससे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें जो कि भारतीय जनगणना में संबंधित मुख्य तथ्य है, अगर पहला पॉइंट को देखें, मूल रूप से आबू फजल द्वारा लिखित पुस्तक आईने अकबरी में जनगणना का विवरण मिलता है। अगर दूसरे नंबर को देखें, विश्व में आईएफपी द्वारा की गई सर्वप्रथम जनगणना का श्रेय स्वीडन को जाता है, जिसमें आपको स्वीडन में किया गया था 1749 ईस्वी में किया गया था। अगर सर्वप्रथम निर्यात जनगणना का श्रेय अमेरिका को जाता है जो कि 1790 ईस्वी में किया गया था। अगर हम लोग बात करें भारत में जनगणना का प्रारंभ 1865 ईस्वी में मनेसर में किया गया था। मनेसर एक जगह है, यहाँ पे आपका 1865 में सबसे पहले किया गया था। और भारत में नियमित जनगणना का आरंभ 1872 में मियो के टाइम पे किया गया था और 1881 में इसे पूरे देश में एक साथ किया जाने लगा। वैसे ही अगर हम लोग 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो जनगणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची में आता है। यह आपको संघ सूची का विषय है। अगर हम लोग बात करें 7 नंबर पॉइंट की, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1948 ईस्वी में की गई थी। हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ था और उसके एक ही साल बाद 1948 में जनगणना किया गया था। अगर भारत में जनगणना का कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्री जनरल द्वारा किया जाता है। उम्मीद है आपको ये 8 फैक्ट समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर प्रमुख आंकड़े की बात करें 2011 जनगणना की, तो वर्ष 1921 को भारत के जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन बिंदु माना जाता है। और वैसे ही अगर 2 पॉइंट की बात करें, वर्ष 2011 जनगणना 15वीं जनगणना थी और वैसे ही स्वतंत्र भारत की डेट से देखें तो ये 7वीं जनगणना थी। और अगर हम लोग भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो ये आपके लगभग 121.08 करोड़ है। वैसे ही वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.84% है और अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो 31.16% है। वैसे ही अगर हम लोग अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या की बात करें तो 16.6% है और अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या की बात करें तो 8.6% है। और वैसे ही अगर हम लोग वर्ष 2011 में जनसंख्या की वृद्धि दर को देखें तो 1.6% है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।